हर हर महादेव। दोस्तों रसोई घर में रखे मसालों में लौंग भी शामिल होती है, जो कि खाने के साथ साथ चाय का स्वाद भी बढ़ा देती है। यहाँ तक कि पूजा पाठ के कार्यों में भी लौंग का उपयोग किया जाता है। पूजा करते समय लौंग के जोड़े अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो लौंग के चमत्कारी उपाय बेहद लाभकारी हो सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय आपके बिगड़े कामों को बनाएंगे और साथ ही धन प्राप्ति के नए रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों, धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय 7 कपूर घर में जला देना। करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। दोस्तों, ऐसी कृपा धन की देवी माँ लक्ष्मी कर देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में धनी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी अपने जीवन में खुशहाल रहें, कभी भी धन की कमी ना देखें और कभी भी आपके घर में निर्धनता लौटकर ना आए, तो ऐसा समझ लीजिए ये 7 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय इस तरह से आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आने देंगे। आपके पास जो भी धन है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती चली जाएगी। मतलब आपका जो धन है वह निरंतर बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, धन की कामना हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन अधिक हो, क्योंकि धन ही है जिससे आप अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर जिसके पास पैसा है उस व्यक्ति को हर जगह मान सम्मान मिलता है और वह व्यक्ति हर वह काम कर सकता है जो वह चाहता है। और वहीं जिस व्यक्ति के पास धन की कमी है, धन नहीं है उसके पास, वह अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहता है। छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसे वह कैसे पूरा कर सकता है। और जब जीवन में धन की कमी होती है, धन का अभाव होता है, तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, ये सत्य है कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, धन के बिना भी कुछ नहीं होता है। आज के समय में यह भी उतना ही सत्य है। तो इसलिए आज हम एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी और आपके घर में धन आने के रास्ते भी खुल जाएंगे, यदि उस उपाय को आप करते हैं तो। दोस्तों, लौंग का प्रयोग घर में आपने पूजा पाठ के कार्य में करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके कुछ उपाय आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आ सकते हैं। लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। वहीं तंत्र शास्त्र में किस्मत को बदलने और सपनों को पूरा करने के लिए लौंग के कई प्रचलित टोटके और उपाय बताए गए हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि आरोग्य की प्राप्ति भी होती है और सबसे बढ़कर महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोग कई सालों से लौंग के इन उपायों को आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में जब कभी दोष उत्पन्न हो जाता है, तब भी हमारे जीवन में धन से जुड़ी समस्या आने लगती है। और दूसरी चीज़, जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, धन निरंतर बढ़ता रहे, तो उन लोगों को तो विशेषकर 7 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी अगर किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो फिर उस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती हैं। और जो भी इस उपाय को करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वह पैसा हमारे घर से बहुत जल्दी चला जाता है। फिजूल खर्ची में, या कभी कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मतलब घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि धन की बर्बादी होने लगती है। तो उस समय आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं। उपाय कैसे करना है वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं 7 लौंग और 2 कपूर का उपाय किस तरह से आपको करना है और किस दिन करना है। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह उपाय शाम के समय का है। मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 लौंग यहाँ पर लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, 7 लौंग फूल वाली होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने देखा होगा एक फूल सा बना होता है। इस तरह से आप ले लें और आपको छोटे छोटे कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं और 2 तेज पत्ते आपको लेने हैं।
तेज़पत्ता जो हम मसाले में डालते हैं, बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं जिसे कि लीफ भी बोलते हैं। तो आपको लेना है तेज़पत्ता, और तेज़पत्ता भी टूटा हुआ ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई भी बर्तन ले लीजिए। अब जो 7 लौंग है, ये आपको या तो मिट्टी के दीपक में रखना है, या जो भी बर्तन आप लिए हैं उसके अंदर सबसे पहले 7 लौंग रखेंगे, 2 कपूर रखेंगे, और फिर जो आपने 2 तेज़पत्ते लिए थे वह भी उसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। अब आपको, अगर आपके पास शुद्ध घी है तो थोड़ा सा शुद्ध घी उसके ऊपर डाल दें। दोस्तों, गाय का ही घी इसमें डालना है, अगर नहीं है तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अब आपको यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। शाम के समय में घर के मंदिर में बैठना है, और इन सारी चीज़ों को जलाने से पहले एक देसी घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश जी के आगे जलाकर रख देना है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। सबसे बुद्धिमान देवता गणेश जी ही हैं, इसलिए सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के आगे एक दीपक जलाकर रख देना है, और दीपक गोल बाती का और शुद्ध देसी घी का ही होना चाहिए। दोस्तों, जो 7 लौंग, 2 कपूर और तेज़पत्ता आपने लिया है, अब आपको उसे जला देना है, और महालक्ष्मी और विष्णु जी का ध्यान करना है। उसी समय आपको अच्छे से अपने घर के मंदिर में इसे घुमाना है, और माँ लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी से प्रार्थना करनी है, हे श्रीमन नारायण, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करिए। और श्री हरि विष्णु जी का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। दोस्तों, यह उपाय आप शाम के समय में करेंगे, और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ ही करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि श्री हरि विष्णु आपकी जो भी समस्या है वह सब जरूर दूर कर देंगे, और आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप ज़्यादा बार करते हैं तो और भी अच्छा है, और अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस उपाय को हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस उपाय को करने से हमेशा ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो आप जिस दिन चाहें, जिस दिन आपको समय रहे, उस दिन आप ये उपाय ज़रूर कर लें, लेकिन हफ्ते में 3 दिन ज़रूर करें। दोस्तों, आइए अब आपको दूसरे उपाय के बारे में बताते हैं, और यह उपाय बहुत तेज़ी से आपके धन को बढ़ाएगा। आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके घर में निर्धनता लौटकर कभी भी नहीं आएगी। मतलब धन प्राप्ति का इससे उत्तम उपाय आपको कभी भी नहीं मिलेगा, और बहुत सरल भी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं, जिसमें कि हरी इलायची या इत्र या गुलाब के फूल या कमल का फूल, जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, और बहुत जल्द आपको महाधनी भी बनाएगा यह उपाय। दोस्तों, आपको यहाँ पर इत्र की एक शीशी लेना है, जो कि गुलाब के फूलों का इत्र हो, या ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। जहाँ भी पूजा पाठ का सामान मिलता है आपको वहाँ पर इत्र की शीशी मिल जाएगी। तो आप इत्र ले लीजिए, और अपने घर के ईशान कोण में इसे आपको खोल कर रख देना है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, वहाँ पर इस इत्र को रख देना है। और थोड़े समय बाद ही आप देखेंगे कि कैसा चमत्कार होता है आपके घर में। हमारे घर की जो ईशान कोण है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ये आपको रातों रात महाधनी बनाती है, क्योंकि इस दिशा में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान कुबेर निवास करते हैं, इसी दिशा में महादेव भी वास करते हैं, और देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है ईशान कोण। तो घर की इस दिशा में अगर कोई भी उपाय आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी का उपाय आपको हमेशा करते रहना चाहिए, और कोशिश करें कि शाम के समय में ही करें, क्योंकि शाम का समय माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। और आपके पास यदि समय नहीं है तो माँ लक्ष्मी के आगे शाम के समय में एक देसी घी का दीपक ही जला दें, लंबी बाती का, और एक लाल रंग का पुष्प जरूर अर्पित कर दें। इतना करने से भी आपके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी।
बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी उपाय आप करेंगे आपको सच्ची श्रद्धा के साथ ही करना है, तभी ये उपाय सफल होगा। दोस्तों, जितना भी उपाय आपको बताया है ये बहुत ही कल्याणकारी उपाय हैं और बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और धन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि बहुत बार जब भी दुर्भाग्य पीछे पड़ जाता है तब भी जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। तो इन उपायों को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों, जो भी उपाय हम आपको बताए हैं, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी जी का जयकारा ज़रूर लगा दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना को पूरा कर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।